स्वीकार करता है। यह व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो। डिजिटल माध्यम से पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगी, ताकि कोई बिचौलिया न हो, कोई भेदभाव न हो, कोई देरी न हो और हर रुपया सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे। एफओ और संबंधित संस्थाएं समन्वय के साथ काम करेंगी। शिकायत निवारण को सरल और संवेदनशील बनाया जाएगा। सरकार इस पूरी व्यवस्था की निरंतर निगरानी और समीक्षा करती रहेगी, ताकि किसी भी पेंशन भोगी को कठिनाई न हो और कोई भी श्रमिक साथी पीछे न छूटे। और जब आज की युवा पीढ़ी यह देखेगी कि देश अपने बुजुर्ग श्रमिकों के साथ मजबूती से खड़ा है, उनके अनुभव को पूंजी मानता है और उनके योगदान को सम्मान देता है, तो उसका यह विश्वास और मजबूत होगा कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कि लोकतंत्र में आवाज सुनी जाती है और कि राष्ट्र अपने कर्मयोगियों को कभी नहीं भूलता। क्योंकि हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि भारत में बुढ़ापा बोझ नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक बने। शासन केवल प्रशासन नहीं, बल्कि सेवा और संवेदना का माध्यम बने। और इसी संकल्प, इसी विश्वास और इसी भावना के साथ मैं देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगी साथियों को आश्वस्त करता हूं कि यह देश उनका है, यह सरकार उनके साथ है और राष्ट्र हमेशा उनके अमूल्य योगदान को नमन करता रहेगा। जय हिंद। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं पूरे सम्मान, संवेदना और कृतज्ञता के साथ देश के उन करोड़ों श्रमिक साथियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और संघर्षपूर्ण समय कारखानों, फैक्ट्रियों, खदानों, मिलों, दफ्तरों और कार्यस्थलों पर देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। जिन्होंने धूप, बारिश, कठिन परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद कभी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया और ईपीएस 95 के अंतर्गत वर्षों तक ईमानदारी, अनुशासन और निष्ठा के साथ योगदान दिया। हमारी सरकार का यह अटल विश्वास रहा है कि जिसने अपने पसीने से भारत की नींव को मजबूत किया है, जिसने उत्पादन बढ़ाया, मशीनें चलाई, संस्थानों को खड़ा किया और देश को आगे बढ़ाया, उसके बुढ़ापे को असुरक्षा, चिंता और अभाव के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बीते लंबे समय से यह पीड़ा सामने आती रही कि 1000 की पेंशन महंगाई के इस दौर में न तो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त थी और न ही इलाज, दवाइयों, जांच, किराया, बिजली, पानी और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थी। हमारे बुजुर्गों को कई बार अपने इलाज और घर के खर्च के बीच कठिन निर्णय लेने पड़ते थे। परिवारों पर मानसिक दबाव रहता था और अनेक पेंशन